हाफिज़ दोस्तों, आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र चल रहा था, इसका ये 5वां लेक्चर है और इसमें भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे जलवायु, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग में हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के, उन सारे क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे और आने वाले अपकमिंग एग्जामों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि पहली बार है चैनल पे तो चैनल को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं जलवायु। जलवायु में जो पहला पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं मानसून। मानसून की अगर बात करें तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ये कह रहा है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, तो ये सही है। भारत जो है मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण आर कह रहा है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, तो ये भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन है वो भी अभिकथन पे आधारित है। अभिकथन ये कह रहा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, सही है। तर्क जो है कारण आर कह रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, तो ये बीचों बीच अवस्थित नहीं है, तो तर्क गलत है लेकिन अभिकथन सही है। अर्थात ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है और वो राज्य है दोस्तों केरल। केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वो कौन सी है, तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। अर्थात जो ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है, तो जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूंकि ये मैप पे आधारित है, ये दिया हुआ कि नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान देना है और इसमें ये कह रहा है कि एक तरफ जो है तापमान दिया हुआ सेंटीग्रेड में और इसमें ये कह रहा है कि उपयुक्त जलवायु जो आरेख प्रसंग है ये किस तरीके का है, तो ये है भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में। भारत के ये उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में जो है क्षेत्र से रिलेटेड है जलवायु आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का सबसे सूखा स्थान है लेह। लेह भारत का सबसे सूखा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई है जनवरी के तापमान और जनवरी की समताप जो रेखा है वो 18 सेल्सियस होता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक दैनिक जो तापांतर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ये दोस्तों जितने भी पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, एज ये वन लाइनर है ताकि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में मानसून के जो सामान्य महीने हैं वो कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के जो सामान्य महीने हैं वो नवंबर से दिसंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि स्थल तथा समुद्र का विपरीत जो है तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कथन सत्य हैं। पहला है कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की जो अवधि है वो घटती जाती है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की जो मात्रा है वह पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जो जलवायु में भिन्नता है। तो जलवायु में जो भिन्नता है वो भिन्नता का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है जलवायु में भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो फैलाव पाया जाता है वो पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का जो फैलाव है वो छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्र जलवायु का जो अनुभव होता है ये होता है कोच्चि एवं तेजपुर में। कोच्चि एवं तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि मानसून का जो निवर्तन इंगित होता है ये निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से मानसून के निर्वात इंगित होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सही कथन है इसमें कह रहा है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टर्लीज कहलाती हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली जो आर्द्र वायु है वह शहतिया यानी मॉइस्ट एयर मासेस पछुआ जो हवाएं हैं पछुआ हवाओं के भाग हैं। अब जलवायु में दूसरा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वर्षा। वर्षा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसमें देखते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर न देखा हो पूरी बुक कंप्लीट है, सबकी हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चाहे वो भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या प्राचीन भारत का इतिहास हो, एक एक टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। सारे टॉपिक चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट हैं और सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो है हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यदि ऑब्जेक्टिव देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र तो ज़रूर है, लेकिन ये जीएस पॉइंटर वाइज है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एज ए पॉइंट के रूप में हम लोग देखते हैं, फैक्ट्स के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्षा में अगर देखते हैं कि भारत की जो सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये दोस्तों होती है सिक्किम में। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है यह अधिकतम अगर इन राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सबसे अधिक सुस्पष्ट है, और वो जो नगर हैं वो हैं अजमेर और शिलांग। अजमेर और शिलांग लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक जो वर्षा है वो कुल मात्रा का अंतर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान
26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का जो वार्षिक परिसर है वह 9 डिग्री सेल्सियस है। तो संदर्भित जो केंद्र है ये केंद्र है चेन्नई का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नगरों में जैसे पटना, कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली में सामान्य वर्षा का जो सही अवरोही क्रम है वो ये है कि कोच्चि में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद पटना और फिर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आम्र वर्षा यानी मैंगो शोवर संबंधित है, ये आम की फसल से संबंधित है। आम वर्षा संबंधित है आम की फसल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होता है वह लेह में होता है। लेह में जो कि भारत का हिस्सा है, जम्मू एंड कश्मीर में है और यहाँ पर सबसे जो है कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई व दिल्ली में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो अगर इन शहरों में देखा जाए तो सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा वाले ये क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि वर्षा की पानी का तेजी से बह जाना और दूसरा कारण है कि वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। तीसरा कारण है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। तो वो है वर्षा के जल का संचयन। वर्षा के जल का संचयन यदि करते हैं तो ये जल प्रबंधन की सबसे उत्तम युक्ति है जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औसत 200 मिलीलीटर वर्षा होती है। तो ये भारत में जो औसत 200 मिलीलीटर वर्षा होती है ये वर्षा होती है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है। झारखंड में जो वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है। कहाँ आती है? बालोतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर एक वर्षा की जो मात्रा होती है वो 24 घंटे में यदि 2.5 मिलीलीटर से ऊपर वर्षा होती है तो वो वर्षा का दिन समझा जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। तो ये सही है। और कारण आर कह रहा है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा और आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेंगी। तो कारण भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। आर ए के सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि सही सुमेलित है। एक तरफ सूची दिया है, सूची फर्स्ट में दिया है जलवायु परिस्थिति, सूची सेकंड में दिया हुआ है कारण। तो पहला है कोलकाता की जो अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। तो क्यों गर्म है? तो ये अक्षांश के कारण गर्म है। और दूसरा कह रहा है हिमालय में हिमपात जो होता है, हिमालय में जो हिमपात होता है वो तुंगता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी बंगाल से जो पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। तो ये होती जाती है समुद्री से दूरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो ये होती है पश्चिमी दाब के कारण।
अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का जो प्रमाणक चिन्ह है वो क्या है? तो ये जल ढाल विकास का जो प्रमाणक चिन्ह है ये है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीय करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। तो भारत में मरुस्थलीय विकास योजना जो अब क्रियान्वित है वो लगभग में 40 जिलों और 7 राज्यों में क्रियान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, सही है। कारण आर कह रहा है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, तो ये भी सही है। अर्थात कथन भी सही है और कारण भी सही है। ये आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अब जलवायु में हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक ये है कि शीतकालीन वर्षा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभों में। पश्चिमी विक्षोभ से ही भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शरतकालीन जो वर्षा का क्षेत्र है वो है पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कौन से कारण हैं? तो वह कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण आर कह रहा है कि जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। अर्थात ये आर दोनों से ही आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिलहाल सही दोनों हैं लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तो वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण पर आधारित है। तो कथन ये कह रहा है कि चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। और कारण आर कह रहा है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो इसमें ये सही है परंतु आर गलत है। अर्थात ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शीतकालीन में जो वर्षा होती है वह उत्तर पश्चिम में होती है। उत्तर पश्चिम में भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं जो जलवायु में है। तो जलवायु के अंतर्गत जो आखिरी टॉपिक है वो है प्राकृतिक आपदाएं। कह रहा वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक जो दुष्प्रभावित हुआ था वो हुआ था कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट भारत में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वह कौन था? तो हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वह तटीय क्षेत्र था आंध्र प्रदेश तट। आंध्र प्रदेश तट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। और सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। और आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित है। तो सही सुमेलन दिया गया है। एक सूची फर्स्ट में प्राकृतिक आपदाएं दी हुई हैं, सूची सेकंड में प्रदेश दिया हुआ है। बाढ़ से प्रभावित कौन से प्रदेश हैं? तो ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान हैं। भूकंप से प्रभावित जो प्रदेश हैं वो है हिमालय का गिरपत क्षेत्र। और सूखा से जो प्रभावित क्षेत्र है वो मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके वन लाइनर भी बन सकते हैं। फिलहाल मैचिंग तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है।
इसमें क्वेश्चन कह रहा है कथन ये कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो ये सही है, वृद्धि हुई है। कारण आर कह रहा है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, तो ये भी सही है। अर्थात ए आर दोनों से ही आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, तो चक्रवात जो अधिक आते हैं वो है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण जो है तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, सही है। कारण आर कह रहा है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के जो है मेखला में पड़ता है, तो ये भी सही है। अर्थात ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि वो भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि महाराष्ट्र के जो कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, तो ये सही है। कारण आर कह रहा है कि कोयना बांध एक पुराना भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, तो यहाँ पर भी ये आर दोनों से ही आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात राज्यों में सर्वाधिक जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो कहाँ आती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो उड़ीसा में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है यहाँ की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, यानी वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो वो दोस्तों है कर्नाटक पठार। कर्नाटक का जो पठार है वो इसमें अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है वह है, तो वह है दोस्तों चार भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए, एक तरफ नगर दिया है, एक तरफ भूकंप मंडल दिया है। भुज जो नगर है यह 5वें जो है भूकंप मंडल से संबंधित है, हैदराबाद दूसरे और श्रीनगर दूसरा नहीं पहला और श्रीनगर 5वीं और चेन्नई जो है ये सेकंड दूसरे भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, सही है। कारण आर कह रहा है कि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आ गई है, तो अर्थात ए और आर दोनों से ही आर ए की सही स्पष्टीकरण भी कर रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट और लास्ट कह रहा है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जो राज्य है वो है दोस्तों बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है आपका पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों ये हम लोगों ने फैक्ट जीएस पॉइंटर के देखे और ये लेक्चर जो है आपका है 5वें लेक्चर में हम लोगों ने जलवायु से रिलेटेड जितने भी फैक्ट अब तक पूछे गए थे सारी चीज़ों को कवर किया गया। साथ ही साथ जिन लोगों ने, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जिन लोगों को उनकी पीडीएफ की आवश्यकता है वो MK साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन करके आप सारी पीडीएफ वहाँ पा सकते हैं। साथ ही साथ जो है जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।